तनख्वाहदार तबके और मुतवस्सित तबके के लिए ये कह रहे हैं कि हम बड़ी रिलीफ लेके आ रहे हैं, टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं, उसमें जो आपका ग्रेडिंग है उसमें बेहतरी दे रहे हैं। क्या आपको लगता है इस तरफ कुछ उनकी तवज्जो है? दानियल अजीज़ साहब ज़रा सा मुख्तसर बताएं, फिर मैं जाता हूँ इकराम साहब की तरफ। सबसे पहली बात यह है कि अभी जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो हुकूमत कम से कम ये मान रही है कि आपकी जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जिसमें रोज़मर्रा की अशिया हैं 51 आइटम्स, वो 15% तक पहुंच गई है, और जो आपकी CPI है वो भी 12.5 से तजावज़ कर चुकी है। और ये वो है जो हुकूमत मान रही है। अभी आगे आगे देखें क्या होता है। तो अगर ये आगे चलते चलते ये आगे 20% तक चले गई तो क्या ये सैलरीड क्लास को ये 20% की रिलीफ दे देंगे? मेरा नहीं ख्याल है। और अगर पिछले साल का आप जमा कर लें, जो एवरेज ये बता रहे हैं 7.5%, तो 7.5% और 20% ये बन गया तकरीबन 30%। तो ये 30% सैलरीज बढ़ाएंगे सिर्फ इसलिए कि वो पानी जो है अपने नाक से नीचे रखें। और वो जो इस वक्त ये जलील ख्वार शिकस्त रेख्त हो गए हैं, हर घर में लड़ाई पड़ी हुई है, वो कम से कम वो बरकरार है, सुसाइड पे ना उतराएं लोग, कत्ल गैरत पे ना उतराएं। ये करेगी हुकूमत? यानी 30% महंगाई ये बढ़ा सकती है सैलरीज, इसलिए कोई रिलीफ नहीं है। ये सब गपशप है। दर हकीकत इनके पास हाल ही कोई नहीं है। इनके पास कोई हल नहीं है। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, ये आपका जो अवाम की जो इस वक्त हालत है, देखिए ना, कर्ज आपका चला गया है 97,000, बल्कि उससे भी ज़्यादा। आपके गर्दशी कर्जा वहीं पे खड़ा हुआ है। आपके रिमिटेंसेस जो आ रहे हैं वो अब खलीज ममालिक से जो मेजर आने वाले हैं वहाँ पे मसाइल सामने आ रहे हैं। आप पेट्रोलियम लेवी आप खुद देख सकते हैं मसलन, और टैक्स की शॉर्टफॉल आपके सामने हैं। तो सर, अब ये अवाम तो ये चाहती है कि बजट में उनको रिलीफ मिले। बेरोज़गारी की बात हो गई, आपके FDI की बात हो गई, यहाँ तो अंदरूनी सरमायाकार भी बाहर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मुल्क से बाहर नौजवान जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट देख लें। एक आदमी पे जो कर्ज है, कहते हैं अब तकरीबन बहुत ज़्यादा इस वक्त हो चुका है। तो सर, ऐसी सूरत हाल में हुकूमत के पास सिर्फ क्या आप देखते हैं, हुकूमत के पास कोई पॉलिसीज़ है? अगर पॉलिसीज़ है तो सिर्फ अशराफिया के लिए है, आम पाकिस्तानी 98% आवाम के लिए कुछ नहीं है? सर अगर आप देखें तो उनके लिए तो कोई मसाला नहीं है और वो कोई परेशान भी नहीं है, क्योंकि अभी ये जून में जब कुछ दिन ही गुजरे हैं, पिछले हफ्ते उन्होंने एक वीक में ही 84 बिलियन का कर्जा लिया है। अब 84 बिलियन को अगर आप देखेंगे तो पैसे आजकल 5 दिन काम करते हैं, तो पर डे लगा लें क्या हरकतें इनकी आजकल जारी हैं। और रिकॉर्ड आप देखेंगे कि इस साल हमारे कर्जा लेने की जो है शरह वो आपके सामने आ जाएगी। तो इस बात के लिए वो परेशान हों, उनकी परेशानी तो तब होती जब हम देखते कि उन्होंने 19 में जो 16 साल पहले टारगेट का मकसद थी वो ख़त्म कर दी होती। वो तो और नई नई अथॉरिटीज़ बना रहे हैं। सूबों का भी यही हाल है, पैसा आ गया वफाक की तरफ से, ना अपने लिए कोई एफर्ट की। और पूरी अगर चारों सूबों की एफर्ट टैक्स में देखें, वो GDP का किस खौफनाक किस्म की, मतलब वो नहीं चाह रहे। उनको ये आसानी है कि वफाक से जो भी आ जाए, ना मिले पेट्रोलियम जाएगी में से शेयर, बाकी शेयर भी ठीक ही है। मतलब कोई कौन सा कोई मेहनत करनी है, नए नए मनसूबे अनाउंस कर देने हैं लोग को, जिसका कोई पर्पज नहीं है। लाहौर की ब्यूटिफिकेशन क्या मनसूबा है? मतलब कि कोई प्रोडक्टिव सेक्टर में पैसा नहीं लगाना जहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे लोग बड़ी तादाद में उनकी कोई ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो सके।